जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 3 जुलाई 2026 और 3 जुलाई 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको गौर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। चलिए आज की क्लास की पहला क्वेश्चन लेकर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व खेल पत्रकार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ए 21 जून, बी 29 अगस्त, सी 2 जुलाई, डी 15 जुलाई। तो इसका सही आंसर है 2 जुलाई। 2 जुलाई को हम विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाते हैं और इस बार जो 2026 में विश्व दिवस मनाया गया उसकी थीम पूछी जा सकती है, क्योंकि जो भी दिवस आते हैं मनाया जाता है तो हर वर्ष नई नई थीम रहती है। तो इस बार जो विश्व खेल पत्रकार दिवस की थीम है चैंपियन फेयर प्ले रिपोर्टिंग विथ इंटेग्रिटी एंड इम्पैक्ट नाम से इस बार थीम रखी गई है। इसका जो मुख्य उद्देश्य रहता है इस खेल दिवस मनाने का, ये खेल पत्रकारों के योगदान का सम्मान करना और निष्पक्ष और उत्कृष्ट खेल पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व खेल पत्रकार दिवस की शुरुआत कब से हुई? तो ये 1994 में हुई। कहाँ से हुई थी? इंटरनेशनल स्पोर्ट प्रेस एसोसिएशन द्वारा शुरू की गई और इसकी स्थापना याद रखिएगा, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की स्थापना 2 जुलाई 1924 में पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान हुई थी। और यह विश्व खेल पत्रकार दिवस उन पत्रकारों के नाम और स्मृति में मनाया जाता है जिन्होंने खेल की उपलब्धियों को बड़े ही उत्कृष्टता के साथ और निष्पक्ष के साथ दुनिया के सामने पेश कराया। चलिए अब बात आई है अंतर्राष्ट्रीय दिवस की। तो जुलाई माह में जो भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं उनको एक नज़र में देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विश्व खेल पत्रकार दिवस हम 2 जुलाई को मनाते हैं। विश्व जूनोसिस दिवस हम 6 जुलाई को मनाते हैं। विश्व स्वाहिली भाषा दिवस ये मनाते हैं 7 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस ये पहला शनिवार, जुलाई का पहला शनिवार को मनाया जाता है, तारीख कोई भी हो, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं हम 11 जुलाई को। विश्व युवा कौशल दिवस मनाते हैं हम 15 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाते हैं 17 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाते हैं हम 18 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हम मनाते हैं 20 जुलाई को। विश्व डूबने से बचाव दिवस 25 जुलाई। मैक्रो पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जुलाई। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस 30 जुलाई। मानव तस्करी विरोधी विश्व दिवस हम 30 जुलाई को ही मनाते हैं। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय दिवस थे। जब भी कोई दिवस की बात आती है तो हम इसी प्रकार से उस माह के रिलेटेड सभी दिवस लेकर के आते हैं, क्योंकि आप जब रिलेटेड करते हुए पढ़ना चालू करते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस याद हो जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन ड्राइव पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी दिल्ली, डी हरियाणा। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है ग्रीन ड्राइव पोर्टल कहाँ पर शुरू किया है? तो ये दिल्ली ने किया है। एक राजधानी एनसीआर क्षेत्र में, दिल्ली राजधानी क्षेत्र में किया गया है। एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जहाँ पर ग्रीन ड्राइव पोर्टल शुरू किया है। और इस पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया गया? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रीन ड्राइव पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर दिल्ली सचिवालय में। और किसने किया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। हाँ, यह पोर्टल एक पेड़ मां के नाम के अभियान के अंतर्गत शुरू किया गया है और इस अभियान का लक्ष्य है कि दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाए जाएं। नागरिक पोर्टल पर पौधारोपण के लिए स्टॉल बुक कर सकते हैं। पंजीकरण कराने पर नागरिक को निकटतम सरकारी नर्सरी से निःशुल्क पौधे दिए जाएंगे। एक योजना है ग्रीन ड्राइव पोर्टल। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण पोर्टल की बात कर लेते हैं जो कि हाल ही के दिनों में कहना चाहिए राज्य सरकार के द्वारा शुरू किए गए हैं और हमारी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। हरियाणा ने भी हाल ही में हरियाणा बजट जन भागीदारी AI पोर्टल लॉन्च किया है। गो होम स्टे पोर्टल ये लॉन्च किया है अभी उड़ीसा ने। और ग्रीन ड्राइव पोर्टल अभी मैंने बताया ये लॉन्च किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। इतने क्वेश्चन याद रखिएगा, इतने पॉइंट यहाँ से बनते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में सी फूड एक्सपो भारत 2026 के दौरान समुद्री खाद्य मूल्य संवर्धन में राष्ट्रीय कौशल ओलंपियाड के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया। यानी सी फूड एक्सपो 2026 के दौरान एक समुद्री खाद्य मूल्य संवर्धन का राष्ट्रीय कौशल ओलंपियाड का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। ए विशाखापट्टनम, बी चेन्नई, सी कोच्चि, डी मुंबई। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है कोच्चि, और कोच्चि कहाँ पर स्थित है, केरल में। याद रखिए कोच्चि कहाँ पर है, केरल में। तो राष्ट्रीय कौशल ओलंपियाड का दूसरा संस्करण जिसका नाम दिया गया है सीफेड एक्सपो भारत 2026, सी फूड एक्सपो भारत 2026, जो कि कोच्चि, और कोच्चि कहाँ पर है, केरल में है। प्रतियोगिता का जो मुख्य उद्देश्य है वो है समुद्री खाद्य मूल्य संवर्धन, सी फूड वैल्यू एडिशन। इसमें 10 प्रशिक्षित समुद्री खाद्य प्रसंस्करण पेशेवर ने अपने कौशल का प्रदर्शन भी किया। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है रेलवे की एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, सभी एग्जाम में आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन रेलवे के लिए तो मोस्ट टाइम भी है। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नामक स्वच्छता अभियान शुरू किया है। ए इंदौर नगर निगम, बी भोपाल नगर निगम, सी खंडवा नगर निगम, डी उज्जैन नगर निगम। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है मध्य प्रदेश का खंडवा नगर निगम। याद रखिएगा, ये खंडवा नगर निगम मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसने पॉलीथीन लाओ और चाय पाओ अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत चलाया जा रहा है, जिसमें आप पॉलीथीन बैग जमा करने पर आपको मुफ्त में चाय पिलाई जाएगी। अभियान की शुरुआत खंडवा बस स्टैंड स्थित सार्वजनिक शौचालय परिसर से की गई है। सार्वजनिक शौचालय का स्वच्छ उपयोग करने वाले नागरिकों को भी मुफ्त चाय दी जाएगी। इसका पहल मुख्य रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभाव को रोकना है। तो एक बहुत अच्छी पहल है, सैल्यूट कीजिए इसे और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। अब महत्वपूर्ण अभियान देख लेते हैं। जैसे एक नगर निगम है मथुरा का, वृंदावन, मथुरा और वृंदावन में उत्तर प्रदेश नगर निगम मथुरा और वृंदावन ने सभी वार्डों में विशेष महा अभियान 2026 चालू किया है, और यह साफ सफाई को अच्छा करने के लिए। राजस्थान की 2 नगर पालिकाएं हैं जिनका नाम है खानपुर और गांगरोल। इन्होंने शहरी सेवा शिविर 2026 का संचालन किया हाल ही में, और घर के समीप सभी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए शहरी सेवा शिविर 2026 का आयोजन किया है। सफल आयोजन खानपुर और मांगरोल में। नगर पालिका निगम रीवा, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इसने कचरे से कला एवं 3R अभियान की शुरुआत की। कचरे से कला और 3R, रेड्यूस, रिड्यूस एंड रिसाइकल, कचरा प्रबंधन के लिए नगर पालिका निगम रीवा मध्य प्रदेश ने यह अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में निजी विश्वविद्यालय में स्कूल लेवल की रेगुलेशन समिति ने गठन का निर्देश दिया है। ए दिल्ली, बी भोपाल, सी मुंबई, डी ईटानगर। तो स्कूल लेवल की रेगुलेशन समिति की गठन का निर्देश दिया है, यानी निजी स्कूल में आप स्कूल लेवल की रेगुलेशन समिति गठित करेंगे। ऐसा किस राज्य सरकार ने कहा है। इसका सही आंसर है दिल्ली। पहले तो क्वेश्चन बनता है कि स्कूल में रेगुलेशन समिति गठित करने का निर्णय किसने लिया है भैया, दिल्ली की गवर्नमेंट ने, और इसके लिए दिल्ली स्कूल फीस निर्धारण विनिमय पारदर्शिता अधिनियम 2025 के तहत शुरू किया गया है। निजी स्कूल के बाद अब एजुकेशन से संबंधित कुछ करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे प्रोजेक्ट प्रवीण किसने शुरू किया भैया, तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने शुरू किया है, और कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को व्यावसायिक, वोकेशनल और कौशल प्रशिक्षण कोर्स के लिए दिया है। अगेन 9th क्लास, 10th और 11th 12th में आप कौशल व्यावसायिक कोर्स भी ले सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, मोबाइल रिपेयरिंग, ETC। उसी प्रकार क्लाइमेट एजुकेशन एंड कूल रूफ इनिशिएटिव की शुरुआत 300 ग्रीन स्कूलों में की गई है, और ये तमिलनाडु में किया गया है, जिसमें कक्षाओं का तापमान कम करने पर जोर दिया गया है। उलागम उंगल कयाली, ये योजना की शुरुआत तमिलनाडु की सरकार ने की है, जिसमें निःशुल्क लैपटॉप दिए जाते हैं सफल विद्यार्थियों को।
हाँ, राजस्थान में प्रत्येक संभाग में बालिका सैनिक स्कूल स्थापित करने की पहल हुई है। बालिका सैनिक स्कूल राजस्थान के प्रत्येक संभाग में बनेगा। हरियाणा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में बाल उत्सव प्रगति, स्वाभिमान और सफलता की ओर 2.0 का आयोजन किया गया, जिसका उपदेश है, तो ये याद रखिएगा, बाल उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? प्रगति, स्वाभिमान, सफलता की ओर 2.0 का आयोजन उत्तर प्रदेश में। तो कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश में हेलीकॉप्टर संचालन के लिए पहली स्वदेशी पॉइंट इन स्पेस PINS प्रक्रिया को किस हेलीपोर्ट पर मंजूरी दी गई है? ए. बेगमपेट हेलीपोर्ट हैदराबाद, बी. उंडवली हेलीपोर्ट आंध्र प्रदेश, सी. चूहू हेलीपोर्ट मुंबई, डी. पवन हंस हेलीपेड नई दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर है वो है उंडवली हेलीपेड आंध्र प्रदेश। पहली स्वदेशी पॉइंट इन स्पेस प्रक्रिया को इसमें शुरू किया जाएगा। इस तकनीक का जो विकास है वह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AI ने किया है। PINS क्या है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि PINS क्या है। तो यह प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता के अभाव में भी सुरक्षित उड़ान सुनिश्चित कर सकती है। इस उपलब्धि से हर मौसम में सुरक्षित हेलीकॉप्टर का संचालन और प्रचालन क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। इस पहल से देश के अन्य हेलीपोर्ट में भी PINS प्रणाली लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। और इस कार्यक्रम में उपस्थित थे हमारे केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस स्थल को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया है? ए. माजुली असम, बी. बोरजुली सोनितपुर, सी. कांजीपुरा असम, डी. डिब्रू सैखोवा असम। डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है बोरजुली सोनीपत असम। जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। कौन से स्थल को घोषित किया है भैया? तो ये असम का एक स्थान है बोरजुली। बोरजुली सोनीतपुर में आता है। यहाँ चावल संरक्षण परियोजना के तहत जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। यहाँ पर एक जंगली चावल है ओरेजा का प्राकृतिक आवास में संरक्षण करना है। इस परियोजना को 2022 में क्रियान्वित किया गया था और यहाँ विशेष प्रकार का चावल है और इसीलिए इसे जैव विविधता स्थल घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2026 को भारतीय वायुसेना के 91वें उप सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला? ए. एयर मार्शल नागेश कपूर, बी. एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, सी. एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, डी. लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। तो इसका जो सही आंसर है वो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, जो कि 91वें उप वायुसेना प्रमुख बने हैं और इन्होंने 1 जुलाई 2026 को भारतीय वायुसेना के 51वें वायुसेना के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया भैया? तो एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। इनका नाम है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, जो कि उप सेना प्रमुख बने हैं वायुसेना के 51वें यानी 51वें। और ये भारतीय वायुसेना की बात करें तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी। वायुसेना प्रमुख 3 सेना में से एक है और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक और वायुसेना पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। और ये राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला महाराष्ट्र के पूर्व छात्र हैं। रक्षा विभाग में अभी किस पद पर किसकी नियुक्ति हुई है, चलिए देख लेते हैं। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, थल सेना के उप प्रमुख जो बने हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, डिफेंस स्टाफ के जो प्रमुख बने हैं वो जनरल NS राजा सुब्रमणी। अगला चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ बने हैं एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने हैं धीरज सेठ। अभी हाल ही में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ये बने हैं धीरज सेठ। और वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ अभी जो बने हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। तो याद रखिएगा, इनका पद याद रखिएगा, उनके नाम याद रखें।
चलिए अगला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हाल ही में अरुल मिहू नवशक्ति वियानगर मंदिर चर्चा में क्यों रहा? यहाँ भारत सेशेल रक्षा समझौते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2026 में सेशेल यात्रा के दौरान इस मंदिर का दौरा किया था। या यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। डी G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इसका जो सही आंसर है बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2026 में सेशेल्स की यात्रा के दौरान इस मंदिर के दर्शन किए थे। अरुल मिहू नवशक्ति वियानगर मंदिर सेशेल की राजधानी विक्टोरिया में स्थित है। सेशेल्स का एकमात्र हिंदू मंदिर है और यह भगवान गणेश विनायर को समर्पित है। मंदिर का निर्माण 1920 में हिंदू समुदाय द्वारा शुरू किया गया था। द्रविड़ शैली में यह बना है और सेशेल सरकार ने थाई पुसम के अवसर पर हिंदू समुदाय को यह सार्वजनिक अवकाश प्रदान किया है। और याद रखिएगा, सेशेल्स का सबसे बड़ा द्वीप है माहे। जहां पर ये मंदिर स्थित है उस द्वीप का नाम है माहे, क्योंकि जो सेशेल्स है बहुत सारे द्वीपों में बटा है और ये जो मंदिर है सेशेल्स के माहे द्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 1 जुलाई 2026 में से भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? ए गुणवीर सिंह, बी रविशंकर, सी एस राजेश्वर राव, डी संजय मल्होत्रा। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है रविशंकर। 1 जुलाई 2026 से रविशंकर को भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है और इससे पहले वे सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधन विभाग में प्रमुख सलाहकार के रूप में थे और इस प्रकार रविशंकर भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना में 27 जून 2026 को पहली बार दक्षिणी वर्डविंग तितली कहां दर्ज की गई? ए कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी अहमदाबाद टाइगर रिजर्व, सी पेरियार टाइगर रिजर्व, डी रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। तो पहली बार दक्षिणी वर्डविंग तितली कहां पर खोजी गई? तो ये अहमदाबाद टाइगर रिजर्व में। दक्षिणी वर्डविंग का वैज्ञानिक नाम है ट्यूडस मिनस। यह दक्षिणी बर्डविंग भारत की सबसे बड़ी तितली मानी जाती है। यह तितली मुख्यतः पश्चिम घाट के जैव विविधता हॉटस्पॉट में देखी गई है और दक्षिणी बर्डिंग कर्नाटक की राज्य की तितली के रूप में भी जाना जाता है। याद रखिएगा, 27 जून 2026 को इसे पहली बार अहमदाबाद टाइगर रिजर्व में दर्ज किया गया था और अहमदाबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो नल्ला मल्ला पहाड़ी में स्थित है, जो कि पूर्वी घाट के अंतर्गत आता है। पूर्वी घाट पता है आप लोगों को? ये ऐसा जो भारत का नक्शा रहता है तो ये वाला जो घाट कहलाता है ये पूर्वी घाट कहलाता है। ठीक है, कुछ नई प्रजातियां देख लेते हैं जो कि हाल ही के दिनों में खोजी गई है। जैसे ग्रेट निकोबार द्वीप में लाइकोडोन इरविनी नामक सांप की नई प्रजाति खोजी गई है। वहीं उसी प्रकार एनाफिलिस साइद्रिका नाम की एक नए पौधे की प्रजाति केरल के पश्चिम घाट में खोजी गई है और 5 नए फूलदार पौधों की प्रजाति हाल ही में केरल के इडुक्की जिले के वागामो और मुकुलन क्षेत्र में की गई है। उसी प्रकार ड्रैगन फ्लाई की व्याध पतंग ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति जिसका नाम है लिरियोथेमिस केरलेंसिस, ये केरला के एर्नाकुलम जिले में मिली है। हाल ही में चोनाला तितली अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिहांग घाटी में मिली है और वहीं पर मायोटिस हिमालयकस नामक चमगादड़ की नई प्रजाति हिमालय क्षेत्र में मिली है। वहीं है हरी पूंछ वाली छिपकली, कहाँ पर देखी गई है? असम के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में। और हरी पूंछ वाली छिपकली की दूसरी प्रजाति की खोज असम के अरुणाचल प्रदेश के लिक्टोलेमस सिंगियासिसरा नामक हरी पूंछ वाली छिपकली की दूसरी प्रजाति खोजी गई है। तो पहली प्रजाति कहाँ खोजी गई थी? हरी पूंछ वाली तितली की असम के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में। दूसरी खोजी गई असम के अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए सी लैब्स प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? ए केवल शहरी स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, बी स्व सहायता समूह से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं के उद्यम आजीविका और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना,
सी केवल कृषि ऋण हेतु, डी ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसका सही जो आंसर है वो है स्व सहायता समूह के जुड़ी महिलाओं के लिए उत्तम आजीविका और वित्तीय समावेशन के लिए सी लेप्स पूर्ण नाम की एक शुरुआत की गई है। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, इसका फुल फॉर्म है। और यह प्लेटफॉर्म 29 जून 2026 को लॉन्च किया गया है। यह डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। सी लिप्स को लोक ओएस प्लेटफॉर्म के तहत लागू किया गया है, जिसमें ग्रामीण महिलाएं जो स्व सहायता समूह में कार्यरत हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हाँ, लखपति दीदी मिशन का जो उद्देश्य है लक्ष्य 3 करोड़ से बढ़कर अब 6 करोड़ महिलाओं तक पहुंच चुका है, ये भी याद रखिएगा। और हाल ही में CLEPS को 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नमो ड्रोन दीदी योजना का लाभ किसे दिया जाता है? तो महिला एवं स्व सहायता समूह को कृषि सेवाओं हेतु ड्रोन उपलब्ध किया जाता है। हाल ही में मई 2020 में स्व सहायता समूह आधारित ग्रामीण उद्यमिताओं को बढ़ावा देने के लिए कौन सी विपणन अवधारणा चर्चा में रही? वो है सी मार्ट, खरीदी के लिए। महाराष्ट्र में अप्रैल 2026 में महिलाओं के SHG को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? स्व सहायता समूह को महाराष्ट्र में खुश करने के लिए स्टार्टअप सखी पहल शुरू की गई है। लखपति दीदी अभियान जनवरी 2026 में किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थी। अगला क्वेश्चन, वन महोत्सव भारत में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 5 जून से 11 जून, बी 1 जुलाई से 7 जुलाई, सी 15 अगस्त से 21 अगस्त, डी 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो 1 जुलाई से 7 जुलाई। वन महोत्सव भारत का वार्षिक वृक्षारोपण अभियान है जो कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत, वन महोत्सव की भारत में शुरुआत 1950 में तत्कालीन कृषि एवं खाद्य मंत्री KM मुंशी के द्वारा की गई थी। वन महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है वृक्षारोपण, वन संरक्षण और पर्यावरण। हाँ, जंगलों का त्यौहार भी कहा जाता है, फेस्टिवल ऑफ ट्री, वन महोत्सव को। 2026 में जो हम वन महोत्सव मना रहे हैं कौन से क्रम का है? तो ये है 77वें क्रम का। और इस बार मणिपुर में एक पेड़ मां के नाम 3.0 अभियान के तहत 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। और दिल्ली सरकार ने भी 17 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। वन विभाग की रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत वन वृक्ष जो आवरण है वो 25.17% है। भारत का कुल वृक्ष आवरण जो है वो है इतना 8,27,353 वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, शायद ये हो गया है ना, ये हो चुका है। चलो देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने पहली प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रक्रिया किस हेलीपैड में मंजूर की है? इसको मैंने देख लिया है। इसका सही जो आंसर है वो है उंडावली हेलीपोर्ट, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी SDG इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? SDG इंडेक्स A 89, B 94, C 99, D 104। तो इसका जो सही आंसर है SDG इंडेक्स में भारत को, हमारे देश भारत को 94वां स्थान मिला है। भारत का कुल स्कोर था 68.3। भारत 99 स्थान पर था 2025 में, अब 2026 में 94 स्थान पर थोड़ा सा सुधार किया है। और भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया गया है। और रिपोर्ट हेम्बर्ग स्टेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2026 के दौरान प्रकाशित की गई। और भारत के सामने भूख, बाल कुपोषण, स्वास्थ्य जैसी जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां हैं। यहाँ पर SDG आया है, इसका मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, चलिए कुछ और इंडेक्स देख लेते हैं जो कि भारत के लिए है। हाल ही में हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कौन सा है भैया? 61।
यूनिकॉम स्टार्टअप में चौथे स्थान पर है। वहीं पर पासपोर्ट रैंकिंग में भारत 80वें स्थान पर है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार भारत 116वें स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 23वें स्थान पर है। प्रथम जिम्मेदार राष्ट्रीय सूचकांक में भारत 16वें स्थान पर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 39वें स्थान पर है। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2026 में भारत 42वें स्थान पर है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2026 के अनुसार लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के मानकों पर भारत 129वें स्थान पर है। अगला पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक अर्थात इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत 172वें स्थान पर है। तो ये स्थान याद रखिएगा, रैंक याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है ये। 1 जुलाई 2026 को भारतीय स्टेट बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाता है? A 69, B 70, C 71, D 72। तो इसका जो सही आंसर है ये है 71वां। 1 जुलाई 2026 को हमने भारतीय स्टेट बैंक का जो स्थापना दिवस है वो 71वां स्थापना दिवस मनाया गया। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1995 में की गई थी और SBI का जो मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, ये याद रखिएगा। और SBI इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद इसका नाम दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार किस देश के पास है? A जापान, B भारत, C चीन, D स्विट्जरलैंड। डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वह चीन। चीन लगभग 3.44 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर में विदेशी भंडार के साथ पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर जापान, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड और चौथे स्थान पर ताइवान है। वहीं हमारा देश भारत 5वें स्थान पर है विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति में। हाँ, शीर्ष 10 में सऊदी अरब, हांगकांग, रूस, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर भी शामिल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चा में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? A भारत, B श्रीलंका, C बांग्लादेश, D म्यांमार। इसका जो सही आंसर है वह बांग्लादेश। मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है। यह बोगरहाट जिले में पुसूर और मोंगला नदी के संगम पर स्थित है और यह बंदरगाह चटगांव बंदरगाह के बाद बांग्लादेश का दूसरा सबसे व्यस्तम बंदरगाह है। मोंगला बंदरगाह सुंदरवन मैंग्रोव वन के निकट स्थित है और यह बंदरगाह बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र है। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अर्थात CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? A संजय मल्होत्रा, B रवि अग्रवाल, C तुहिन कांत पांडे, D अजय भूषण पांडे। अगला तो इसका सही आंसर बताइएगा। CBDT के अध्यक्ष बने हैं रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का अध्यक्ष बनाया गया है। इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 तक 6 माह के लिए और बढ़ाया गया है। रवि अग्रवाल 1980 बैच के भारतीय राजस्व सेवा IRS के आयकर अधिकारी रहे और जून 2024 में पहली बार CBDT के अध्यक्ष के रूप में कार्य संभाला है। CBDT वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और जून 2024 में पहली बार अध्यक्ष पद का संभाला था रवि अग्रवाल ने और पुनः इन्हें अब इनका कार्यकाल दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का विषय क्या है? A डिजिटल इंडिया सभी के लिए, B विकसित भारत 2047 AI सक्षम डेटा संचालित और सुरक्षित डिजिटल प्रशासन, C स्मार्ट सिटी एंड डिजिटल भविष्य, D आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल नवाचार की ओर। चलिए हाल ही में जो 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जो आयोजित किया गया वो कहाँ पर किया गया था भैया? तो जयपुर के राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित किया गया था। इस बार विकसित भारत 2047 AI सक्षम डेटा संचालित और सुरक्षित डिजिटल प्रशासन विषय के साथ इसे शुरू किया गया है। यह सम्मेलन 2 से 3 जुलाई तक चलेगा
और थीम है विकसित भारत 2047, एआई सक्षम डेटा संचालित एवं सुरक्षित डिजिटल प्रशासन। इसके उद्घाटन किए हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने। और दूसरे दिन राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार भी प्राप्त किए जाएंगे। मुख्य अतिथि रहेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। चलिए आज की करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल के करंट अफेयर्स के रिवीजन देखते हैं। कल के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में हमारे स्मारक हमारा गौरव योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका सही उत्तर है दिल्ली। हाल ही में भारत में जीएसटी दिवस कब मनाया गया है? सही उत्तर है 1 जुलाई। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में राज्यव्यापी नमो स्वच्छता अभियान और अमृतपान अभियान का शुभारंभ किसने किया? सही उत्तर है भूपेंद्र पटेल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मराठी रंगमंच और फिल्म हस्ती का निधन हुआ है, वे कौन थी जिनका नाम है विजया मेहता? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने भारत के पर्यटन स्थलों के डिजिटल प्रचार को मजबूत करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? सही उत्तर है गूगल इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्य रूप से किसने पदभार ग्रहण किया? सही उत्तर है ली एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल 2026 में किस महान खिलाड़ी को प्रदान किया गया? सही उत्तर है विश्वनाथन आनंद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीजी रोवर CNSS विशेष भूमि प्राधिकरण के किस राज्य में शुरू किया गया है? याद रखिएगा, डीजी रोवर भूमि मापन जो अभियान है उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की थीम क्या है? तो यह बिहाइंड द मास्क हु हील्स एंड हीलर्स। अगला क्वेश्चन, ई गवर्नेंस पर 29वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सही उत्तर है जयपुर, राजस्थान। तो आज के करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज से आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।